अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू आर लर्निंग वेल। हमने यूनिट नंबर 20 वाटर स्टार्ट किया था, जिसका टॉपिक वाटर, प्योरिटी ऑफ वाटर एंड डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल्ड वाटर एंड टैप वाटर हम पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है सब्सटेंस प्रेजेंट इन वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। ठीक है, वाटर फ्रॉम द नेचुरल सोर्स सच एज रिवर, लेक एंड एक्विफर कंटेन अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, विच में बी हार्मफुल और यूजफुल। ठीक है, अब यूज़फुल में तो हम सबको एक पता है, ऑक्सीजन हम सब के लिए यूज़फुल है, जो मैरिन के एनिमल्स हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, उनके मैरिन प्लांट्स के लिए भी यूज़फुल है। ऑक्सीजन एंटर द नेचुरल वाटर फ्रॉम एटमोसफेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एल्गी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. This absorbed oxygen is then used by the aquatic organisms including fish to breathe and survive. The health and diversity of organisms directly depend upon the dissolved oxygen in a water body. Next is harmful substances and their effects on the quality of water. Harmful microbes. ठीक है, अब harmful microbes हैं तो obviously ये कहाँ से आ रहे हैं? ये वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स कहाँ से आ रहे हैं? ये एनिमल वेस्ट से आ रहे हैं। ठीक है, ये एग्रीकल्चरल रन ऑफ से आ रहे हैं, वेस्ट वाटर से आ रहे हैं। ठीक है, हमारे सीवेज वाटर से आ रहे हैं। अब इससे होगा क्या? इससे डिफरेंट डिजीज़ होंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास है डिसेंट्री, टाइफाइड, हेपेटाइटिस एंड कॉलेरा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हैवी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। अब हैवी मेटल्स, ये सारी जो मेटल्स हैं, मर्करी, कैडमियम, क्रोमियम, ठीक है, ये नेचुरल वाटर में आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं बताएं, कहाँ से आ रही हैं? ऑब्वियसली ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आ रही हैं। ठीक है, माइनिंग ऑपरेशन से आ रही हैं, हमारे फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स में कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर में आ रही हैं। ठीक है, अब ये जो वेस्ट वाटर है, ये जब हमारे वाटर वो जो हमने यूज़ करना है उसमें एंटर होता है तो बेसिकली हर मेटल जो है वो डिफरेंट डिजीज़ कोज करती है। ठीक है, अब जिसमें से क्या है कि ना तो सिर्फ वाइटल ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी को डैमेज करेगी, बल्कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कॉज करती है। इसमें से एग्जांपल दी हुई है आर्सेनिक और कैडमियम की। ठीक है, ये करती हैं, कैंसर कॉज करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स जब हम फेंकते हैं, कहीं ना कहीं प्लास्टिक रैपर्स हो गए, शॉपर्स हो गए, हम जब फेंकते हैं तो वो जो माइक्रो प्लास्टिक्स है वो किस में आ जाता है? हमारे वाटर में आ जाता है। ठीक है, अब ये जो टाइनी प्लास्टिक है जब वेस्ट वाटर में आ जाता है तो बेसिकली क्या होता है? इससे जब हम पीते हैं तो माइक्रो प्लास्टिक हमारे ऑर्गन्स में जाता है। ठीक है, और हमारे ब्लड में जाता है, जिससे क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स ये वेदरिंग ऑफ रॉक से एंटर होते हैं। ठीक है, और बेसिकली एग्रीकल्चर जब हम पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे होते हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उनमें भी होते हैं। ये सारा पानी जाना हमारा एक ही जगह होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है फिर जब ये फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स एंटर होते हैं तो क्या होता है? बेसिकली यूट्रोफिकेशन होती है। यूट्रोफिकेशन क्या होती है? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इफ़ अमाउंट ऑफ दीज कंपाउंड्स कौन से? नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स एक्सीड अ लिमिट, दे कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर. Eutrophication is the name of the process which start in a water body containing excess of phosphorus and nitrogen nutrients. The excess amount of these nutrients cause algae and other aquatic plants to grow excessively. अक्सर आपने देखा होगा पॉन्ड्स में ऊपर ग्रीन एल्गी तैयार होती है, तो उसकी रीज़न क्या होती है कि वहाँ पर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, दिस आउटग्रोथ ऑफ एल्गी इन टर्न कैन डिक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि वो ग्रीन है ना तो उसने फोटोसिंथेसिस करनी है, तो वो ऑक्सीजन एक दफ़ा यूज़ भी करेगी, फिर वो जो सनलाइट है वो उसको नीचे जाने नहीं देगी, तो नीचे वाले जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ओके क्लास, ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।